20 सेकंड है सामने वाले के लिए कितने ज़्यादा कीमती हैं। उसी की हैसियत से मैं ये 10 मिनट आपके रूबरू हूँ और उसको कीमती बनाने की कोशिश करता हूँ। उलमा बिरादरी के इकराम के लिए सिर्फ इतनी बात काफ़ी होगी कि ये जब कलम के मैदान में आते हैं तो लोहा मनवाते हैं, जब सियासत के मैदान में आते हैं तो हिंदुस्तान आज़ाद करा देते हैं। अब बारीक फिर उसी तारीख को दोहराने की है जब हमने ये देख लिया, और मैंने कुछ जब स्पीच सुनी है तो उनकी स्पीचेस से मुझे लगा है कि कहीं ना कहीं उनके दिलों में इस वक्त के दौरे हुकूमत जो है उसके सियासी किरदार से शिकायत है, तभी हमें अपना चेहरा सामने लाने की ज़रूरत पड़ रही है। बेशक। अगर उनका सियासी किरदार करप्ट ना होता, अगर इकोनॉमिकल एतबार से यानी इक्तिसादियात के ताल्लुक से अगर वो लोग ईमानदार होते, सियासत के ताल्लुक से अगर ईमानदार होते, इकोनॉमिक के एतबार से अगर वो लोग ईमानदार होते, मुकन्निना के एतबार से अगर वो ईमानदार होते, तो यहाँ आज हम लोगों को बैठकर मुज़ाकरा करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। हकीकत है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सियासत का लफ्ज़ जब हम लोग सुनते हैं तो हमारे जहन के अंदर एक खलिश सी पैदा होती है कि सियासत मतलब करप्शन, सियासत मतलब धोखाधड़ी, सियासत मतलब बेईमानी, सियासत मतलब लोगों का माल लूटने की एक कोशिश, सियासत मतलब मासूमों के दिलों से खेलने की एक कोशिश, सियासत मतलब मासूमों के जहनों से खेलने की एक कोशिश, सियासत मतलब अपनी कौम और आवाम का बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश, सियासत मतलब करप्शन, सियासत मतलब टोटली धोखाधड़ी। ये बात हमारे जहन के अंदर कहीं ना कहीं फिट हो जाती है, लेकिन जब इस सियासत का ताल्लुक हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जोड़ते हैं तो हमारे दिल खिल जाते हैं कि सियासत मतलब ईमानदारी, सियासत मतलब रवादारी, सियासत मतलब अपनी कौम की रहनुमाई। जब सियासत और इस्लाम को हम लोग जोड़ते हैं तो 3 कायदों में हमें एक बात समझ में आती है कि सियासत का मतलब, इस्लामी सियासत का मतलब होगा तौहीद, इस्लामी सियासत का मतलब होगा रिसालत, और इस्लामी सियासत का मतलब होगा अपनी कौम यानी अपने मफाद को पीछे रखते हुए अपनी कौम के मफाद को आगे रखना। यही दर्जा जो है वो इस्लामी सियासत का है। अब अगर हमारे लोग इस मैदान में आते हैं तो सियासत का मतलब वही सियासत हो जाता है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत का मामला है। यानी जब हम लोग इस मैदान के अंदर आएंगे, जब सियासत के ताल्लुक से उलमा बेड़ा उठाएंगे, जब सियासत के ताल्लुक से उलमा रहनुमाई करेंगे, तो सियासत का मतलब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सियासत होगी। सियासत का मतलब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सियासत होगी, यानी जिन्होंने 2.5 साल की उम्र में, 2.5 साल के अरसे में एक बहुत बड़े इलाके को अपने गिर्द में ले लिया था, और फिर उसके बाद में ये ऐलान किया था क्या हुई अब है कि जो ज़कात लेने वाला हो। उनकी 2.5 साल की हुकूमत में कोई ज़कात लेने वाला ही नहीं था उनके इलाके में, दूसरे लोगों को ज़कात दी जाती थी। तो सियासत का मतलब अगर हम इस्लामिया से जोड़ते हैं तो सियासत का मतलब सिर्फ ईमानदारी ही निकल कर आता है, लोगों की भलाई ही निकल कर आता है। देखिए, सियासत 2 नजरिए पे की जाती है। एक सियासत का मतलब, मैं इसलिए ये बात कह पा रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से मेरा ग्रेजुएशन है और एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं आपके सामने इसकी ग्रामर रखना चाहता हूँ। सियासत का ताल्लुक 2 चीज़ों से होता है, एक अमली सियासत, एक नजरियाती सियासत। अमली सियासत का मतलब ये होता है कि आप खुद मैदान में आकर इनकलाब बर्पा करें, ये अमली सियासत है। और नज़रियाती सियासत का मतलब ये होता है कि आप मीडिया के ज़रिए से, सहाफ़त के ज़रिए से, मशवरे के ज़रिए से, मुकन्निना के ज़रिए से अपना कोई एक रहनुमा चुनकर, अपना कोई एक साथी चुनकर आप जो है वो मुकन्निना में पहुंचा दे, ये नज़रियाती सियासत है। और इसको करने में हमें कोई चीज़ माने नहीं रह जाती कि हम नज़रियाती सियासत करें। अगर हम अमली सियासत में उतरते हैं तो हमें हुसैन अहमद मदनी जैसा किरदार अदा करना होगा, लेकिन ये जो हमारी नज़रियाती सियासत है इसको मैदान में लाने के लिए, इसके ताल्लुक से मैदान में आने के लिए हमारे अंदर कोई घबराहट और कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर हम नज़रियाती सियासत को अपना उसूल बनाते हैं, सहाबत के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, प्रचार के ज़रिए से, मशवरे के ज़रिए से या कानून बनाने के ज़रिए से, तो खुर्शीद अहमद मंसूरी साहब को मुंतखब कर लेने में या इन हजरात से हमें सियासी निकाह बढ़ाने में कोई मुज़ायका नहीं रह जाता।
मैं समझता हूं कि अगर हम अपने दरमियान में खुर्शीद अहमद मंसूरी साहब जैसा ईमानदार और कद्दावर नेता हमें अपने दरमियान में मिलता है तो हम सब लोग इंशाअल्लाह अज़ीम इनसे सियासी निकाह पढ़ाने के लिए तैयार हैं और इनसे उम्मीद करते हैं और इनसे मांग करते हैं कि आपको भी हमारा रहनुमा बनकर मुकन्निना में पहुंचना है, विधानसभा में पहुंचना है और इस इलाके की बुनियादी जरूरियात को सामने रखते हुए बाकायदा तौर पर सिर्फ आश्वासन से काम न लेना है बल्कि उनसे मनवा कर ही वहां से वापस आना है। मैं जानता हूं आपके बारे में कि जब आप अपने इलाके सहारनपुर के ताल्लुक से कोई बजट पास कराने के लिए आते हैं तो आपका वापसी का टिकट तभी तैयार होता है जब आप उसको जो है मंजूर करा लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप एमएलए बन जाएंगे, विधानसभा में पहुंचेंगे तो आप एक कॉलेज बाकायदा तौर पे गर्ल्स इंटर कॉलेज, और गर्ल्स इंटर कॉलेज के ताल्लुक से मैं कह देना चाहता हूं कि अब हमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे लिए लॉ कॉलेज लेकर आइए ताकि हम अपने बच्चों को जो है वो सियासत के मैदान में ला सकें, ताकि हम अपने बच्चों को कानून के मैदान में ला सकें, ताकि हम अपने बच्चों को मेंबर पार्लियामेंट भेज सकें, ताकि हम अपने बच्चों को ये सिखा सकें कि मानव अधिकार के ताल्लुक से आपका क्या है और हिंदुस्तान में रहने की आपकी क्या हैसियत है, ये अपने मसाइल अपने आप हल कर सकें। ये बाकायदा तौर पर जज के सामने खड़े होकर अपील कर सकें कि जो लोग बेगुनाह जेलों के अंदर दाखिल हैं उनके ताल्लुक से इंसाफ कराने की जिम्मेदारी आपकी है। आप कब तक हमें तारीख देकर दिलासा देते रहेंगे? आज के आज ही आपको उनको इंसाफ दिलाना पड़ेगा, वरना एक एक दिन जो वो काल कोठरी के अंदर गुजार रहे हैं उसका हिसाब भी हम आपसे लेंगे। सैकड़ों बच्चे हमारे इस वक्त में जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, लेकिन ना तो इस हुकूमत की कान पे चूर रेंगती है, ना हमारे सियासी रहनुमाओं के कान पे चूर रेंगती है और ना हम उलमा बिरादरी। बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि हमारी तकरीरों में, तबसीरों में, मुज़ाकरों में कहीं कैदी शामिल नहीं होते, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके सामने होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों के ताल्लुक से फिक्रमंद रहा करते थे। मैं मुजरिमों की हिमायत करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो लोग बेगुनाह हैं उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? उनके लिए हम और आपकी कोशिशें क्या हैं? क्या कभी 15 अगस्त के ताल्लुक से भी कभी उनसे जाकर मुलाकात करके उनके मसाइल पूछने की कोशिश करते हैं? कभी 26 जनवरी पे जाकर हम लोग उनको देखते हैं? कभी कोई दिन जिंदगी के अंदर कोई एक दिन आता है कि हम कैदियों की हिमायत के लिए, उनके पुरसाने हाल के लिए उनके माँ बाप से मिलेंगे, उनकी कैफियत को जानेंगे, उनकी परेशानियों को सुनेंगे और उनकी रिहाई के लिए कोई कोशिश दरकार लेकर आएंगे? कभी कोई दिन हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा आता है? नहीं आता। मैं बड़े अफसोस के साथ में इस बात को रख रहा हूँ। तो मैं जनाब खुर्शीद मंसूरी साहब से इस बात को इस स्टेज से रखना चाहता हूं कि आप कैदियों के ताल्लुक से, आप मुसलमान बच्चे जो इस वक्त में बेगुनाह अंदर अरेस्ट हैं, उनके ताल्लुक से विधानसभा के अंदर कानून पारित कराइए, कानून पास कराइए। मैं बता देना चाहता हूं कि एमएलए की तमाम रेस्पॉन्सिबिलिटीज में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वो अपने इलाके की जरूरियात को और नाइंसाफियों को सामने रखते हुए कानून पास कराएं, और जो कानून इलाके के लिए मुफीद नहीं है या किसी एक खास कम्युनिटी के लिए मुफीद नहीं है उसके ताल्लुक से उसका इनकार करे और उसकी मुखालफत करे। एमएलए की तमाम रेस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप हमें अगर सड़क पर चलाना चाहते हैं तो हमें ये सीसी रोड नहीं चाहिए, हम कांटों पे भी चलने के लिए तैयार हैं। आप अगर हमें कहें कि हमें हैंडपंप से पानी ना भर के तालाब से पानी पीने की जरूरत है तो हम वो भी पी लेंगे, लेकिन इस कौम से ये दाग मिटाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है कि हमारी कौम पढ़ी लिखी नहीं होती। इसके लिए आप एक मेडिकल कॉलेज कायम कीजिए, इसके लिए एक एजुकेशन लॉ पास कराइए, इसके लिए बाकायदा तौर पर एक लॉ कॉलेज कायम कीजिए, इसके लिए रोबोटिक तालीम के लिए आज हमारे बच्चे जहां माइक्रो टेक्नोलॉजी की बात उनको करनी थी, आज वो सिर्फ ग्रेजुएशन और लैंग्वेज तक की हैसियत से बात करके रह जाते हैं। आज दूसरी कौमें चांद पर जाने की बात कर रही हैं, आज लोग रोबोट बनाकर अपनी महारत सामने लेकर आ रहे हैं, और एक आज हमारी कौम है कि सियासत को समझाने के लिए, सियासत के मुज़ाकरे के लिए आज इस नाचीज की जरूरत पड़ रही है कि वो आपके सामने सियासत की हैसियत को रखे कि मुसलमानों के लिए मौजूदा दौर के अंदर सियासत कितनी ज्यादा जरूरी है, सियासत का क्या मकाम है, इस्लाम के अंदर सियासत का क्या हक है। आज हमें ये चाहिए था कि हम माइक्रो टेक्नोलॉजी पे डिस्कस कर रहे होते, हम रोबोटिक तालीम के ऊपर डिस्कस कर रहे होते, हम फलाही तालीम के ताल्लुक से डिस्कस कर रहे होते, आसमान की ऊंचाइयों पर कैसे पहुंच रहे हैं इसके ताल्लुक से डिस्कस कर रहे होते। बदनसीबी ये है कि आज हमें ग्रेजुएशन के लिए हमें कॉलेज चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हम ये शुरुआत यहीं से करते हैं और आपके बैनर तले तक करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीम एक दिन ऐसा आएगा कि हमें भी लोग इस हैसियत से पहचानेंगे कि मदारिस के उलमा भी टेक्नोलॉजी के अंदर महारत हासिल रखते हैं और महारत जो है वो इनके
रगो रेशे के अंदर बसी होती है। और सियासत के ताल्लुक से सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि सियासत के ताल्लुक से हमें तालिब इल्म मत समझिए, सियासत हमारी घुट्टी के अंदर पड़ी हुई है। हम सियासत की घुट्टी पीकर पैदा होते हैं, तो सियासत के ताल्लुक से हमें नादान समझने की कोशिश मत कर देना, वरना नुकसान बहुत से लोगों ने उठाए हैं, एक नुकसान आपको भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए कुर्सी पे बैठकर हमें भूल मत जाना। चंद्रशेखर आजाद साहब ने जो वादे किए हैं वो उनसे कह देना चाहता हूं कि आप भूल मत जाइए, इग्नोर मत कीजिए, टाइम मत लगाइए, वक्त की तौर पर उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। जब हम बिठा सकते हैं तो उखाड़ भी सकते हैं, जब हम आपको संसद तक पहुंचा सकते हैं तो वापस भी लेकर आ सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा टाइम हमें मनाने के लिए मत लगाइए, सिर्फ तकरीरों से काम मत चलाइए, अब अमली मैदान में वापस आइए और मैदान में आने के बाद में जो आपने वादे किए थे उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।